हरी हरि बोल एवरीवन, हरी हरि बोल। वेलकम टू दिस गोलुक एक्सप्रेस वीकेंड सत्संग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। ना शस्त्र पे ना शास्त्र पे ना धन पे ना ही किसी युक्ति पे, हे प्रभु मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पे। हरी हरि बोल एवरीवन। एक बार दोबारा स्वागत है इस गोलुक एक्सप्रेस वीकेंड सत्संग पे, और जो लोग पॉडकास्ट पे सुनते हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सत्संग में जिस टॉपिक पे हम निखिल जी से चर्चा करने वाले हैं वो है 4S पिलर्स ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। देखिए, ये एक तो टॉपिक मेरा बहुत फेवरेट है, और ये जो 4S है यानी कि सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार, ये चार वर्ड्स आई एम श्योर हम सब ऑलमोस्ट हर सत्संग में इन चारों वर्ड्स का यूज होता है। लेकिन आज हम निखिल जी से जानेंगे कि ये चारों वर्ड्स का सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, और ये कैसे पिलर्स बनते हैं हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। तो चलिए निखिल जी के पास चलते हैं। हरी हरि बोल निखिल जी, हरी हरि बोल। हरी हरि बोल एवरीवन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा। हरी हरि बोल। है ना। तो कंप्लीटली हेल्दी और कंप्लीटली हैप्पी रहना हम सीख रहे हैं। कंप्लीट हैप्पीनेस के लिए हमें कंप्लीटली हेल्दी होना है। कंप्लीट हेल्थ के लिए हमें स्पिरिचुअल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, फैमिली हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, 5 हेल्थ को बैलेंस लाना है। सबसे इंपॉर्टेंट आधार इन सब हेल्थ का स्पिरिचुअल हेल्थ, आध्यात्मिक स्वास्थ्य। पिछली बार हमने साइंस ऑफ सोल समझा क्या होती है स्पिरिचुअल हेल्थ। आज हम बात करेंगे अब स्पिरिचुअल हेल्थ को अच्छा करना कैसे है, राइट। तो कंप्लीटली हैप्पी होने के लिए कंप्लीटली हेल्दी होना है, और कंप्लीटली हेल्दी होने के लिए हमें सारी हेल्थ को अच्छा करना है। लेकिन सारी हेल्थ को अच्छा करने के लिए हमें स्पिरिचुअल हेल्थ को अच्छा करना है ना। और स्पिरिचुअल हेल्थ को अब अच्छा करना कैसे है, यहाँ आगे हम, ठीक है। तो समझ लीजिए कि मान लीजिए आप एक एज अ सोल, आप एक मोबाइल हो, और जो परमात्मा है, भगवान है, श्री कृष्णा है, राइट, गॉड है, वो कौन है? वो पावर प्लग है, ठीक है। तो अब अगर मोबाइल को पावर प्लग में क्या आप डायरेक्टली डाल देते हो, या आपको एक चार्जर चाहिए होता है बीच में, है ना। आपको एक चार्जर चाहिए होता है ना, वो काले रंग की तार होती है या सफेद रंग की तार, ठीक है। तो तो पावर प्लग से जब कनेक्टेड हो जाता है मोबाइल तो आपका चार्ज हो जाता है। तो वैसे ही आत्मा कैसे परमात्मा से जुड़े, ठीक है, ताकि आप रिचार्ज हो सको, एज अ सोल हेल्दियर हो सको, ठीक है। तो हमने एक मॉडल डेवलप किया भगवत कृपा से, अध्यात्म के 4 स्तंभ, 4 पिलर्स ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। जैसे टेबल टेबल की 4 4 लेग्स होती हैं। तो अगर आप कोई भी देखोगे बिल्डिंग कहीं भी है तो उसमें 4 पिलर्स लगाए जाते हैं। तो वैसे ही हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं आपके साथ 4 पिलर्स ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ का एक ओवरव्यू देने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आता है सत्संग, है ना। सत्संग शब्द सुनते ही लोगों के दिमाग में एक इमेज सी बनी हुई है, राइट। मंदिर होगा, लोगों ने कपड़े पहने होंगे अलग तरह के, भगवा कलर के टिक्के लगाए होंगे, राइट। बट सत्संग का शब्द का अर्थ क्या है? सत और संग। सत मतलब ट्रूथ, एब्सोल्यूट ट्रूथ, भगवान। संग एसोसिएशन, है ना। तो जब हम ऐसे लोगों के साथ एसोसिएट करते हैं जो भगवान के साथ जुड़े होते हैं, जो भगवान की तरफ चलने की हमें प्रेरणा देते हैं, और हम भगवान की बातें करते हैं, सुनते हैं, तो वैसा माहौल क्या बन जाता है? वो माहौल सत्संग बन जाता है। क्या उसका कोई फिजिकल लोकेशन से लेना देना है, या वो कहीं भी हो सकता है? देखिए, वो फिजिकली भी हो सकता है, वो टेक्नोलॉजिकली भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप उन लोगों के साथ एसोसिएट कर रहे हो, उन लोगों की बात सुन रहे हो जो भगवान से जुड़े हुए हैं, है ना। तो ये तार है जो मोबाइल फोन को पावर प्लग तक लेके जाएगी, यानी आत्मा को परमात्मा तक लेके जाएगी। उसमें से तार के 4 कंपोनेंट है। तो पहला हो गया सत्संग, है ना। तो सत्संग, देखिए आप मंदिर में बैठे हो, लेकिन अगर आप वहां पे दूसरों की साड़ी कौन सी पहनी है, उन्होंने खाना अच्छा नहीं पड़ा गया, प्रसाद तो बेकार दिया आज, आप ये बातें कर रहे हो, मंदिर में हो आप फिजिकली, तो क्या आप सच में सत्संग कर रहे हो, या आप दुनियादारी कर रहे हो? वहां पे नीचे लिख के बताइए। दूसरे सिचुएशन में आप अभी फोन पे ही बैठे हो, ठीक है, लेकिन आप ध्यान से सुन रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ, है ना, और आप गॉसिप नहीं कर रहे हो। तो आप कौन सी जगह पे सत्संग कर रहे हो, मंदिर में या फोन में? ठीक है।
तो आप यहाँ पे सत्संग कर रहे हो, लेकिन आप बेसिकली फिजिकली मंदिर में पहुंच भी गए आप, लेकिन जरूरी नहीं है आप वहां पे सत्संग कर रहे हो। तो सत्संग का लोकेशन से लेना देना नहीं है। सत्संग का मतलब ये है कि आप स्पिरिचुअली एलिवेटेड लोगों के साथ एसोसिएट करते हो, भक्तों के साथ एसोसिएट करते हो, भगवान का गुणगान जहाँ होता है, भगवान के बारे में बातें सुनते हो। ठीक है, तो सत्संग से हमें क्या लाभ होता है? सबसे पहले तो हमें स्पिरिचुअल लाइफ होती क्या है उसकी इंपॉर्टेंस समझ आती है, क्यों इंपॉर्टेंट है। आप में से कितने लोग आज तक जिसने गहराई से स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में सोचा? या आप में से बहुत सारे डिवोटीज हमें बता ही चुके हैं कि स्पिरिचुअल हेल्थ का तो हमें पता ही नहीं था कि कुछ एग्जिस्ट करता है, राइट। तो सत्संग क्या करता है? आपको बताता है कि स्पिरिचुअल लाइफ की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों है इंपॉर्टेंट। जैसे हम समझ रहे हैं ना, कंप्लीटली हैप्पी रहने के लिए स्पिरिचुअल हेल्दी होना, ये कहाँ समझेंगे हम? क्या हम कॉलेज में समझेंगे, यूनिवर्सिटीज में समझेंगे, स्कूल में समझेंगे? वो हम सत्संग में समझेंगे, है ना। तो राइट नॉलेज मिलती है हमें सत्संग से। और क्या मिलता है हमें सत्संग से? सत्संग से हमें मोटिवेशन मिलती है भगवान के रास्ते में आगे बढ़ने की। डाउट्स क्लियर होते हैं, डाउट्स होते हैं हमारे बहुत सारे ईश्वर के रास्ते में, ठीक है। और खरबूजा भी खरबूजे को देख के रंग बदलता है, तो फिर जब भक्तों को देखोगे, कोई कोई 64 माला, कोई 32 माला, तो जोश तो बढ़ना ही है आपका, तो डिवोशनल डिजायर बढ़ना शुरू हो जाती है ना। तो कल मैं इलेबोरेट करके आपको बताऊंगा सत्संग के क्या फायदे होते हैं, राइट। शुरुआत सत्संग से। हमारे सारे मॉडल्स में आपने एक ध्यान रखना है, आपने मॉडल को जो सिस्टम से बताया जाता है ना आपको स्ट्रक्चर, वैसे ही स्ट्रक्चर फॉलो करना है। अगर हम आपको पहले बोल रहे हैं सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार, तो आपने ऐसा नहीं बोलना 4 पिलर्स स्पिरिचुअल लाइफ, सदाचार, में भी सेवा, फिर साधना, फिर सत्संग में। सबसे पहले क्या आता है? पहले सबसे आप स्कूल जाते हो, क्लासरूम जाते हो, या पहले आप डॉक्टर बन जाते हो? तो सत्संग हम सबका एक क्लासरूम होता है, डिवोशनल क्लासरूम, जो हमें एक्चुअली थ्योरेटिकल क्लैरिटी देता है, मोटिवेशन देता है कि भगवान के रास्ते पे कैसे चलना है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सत्संग हो गया हमारा क्लासरूम, स्कूल। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट क्या है? साधना। साधना सेकंड पार्ट। तो सत्संग अगर हमारी ट्यूशन क्लास या क्लासरूम है, या तो अगर सत्संग हमारा क्लासरूम है, ट्यूशन क्लास है, तो साधना क्या है? देखिए, हमारा मन जो है ना, वो बिगड़ा हुआ बच्चा है। अभी तक हम संसारिक जीवन में मन को साधने की जगह, रेगुलेट करने की जगह, ट्रेन करने की जगह ये सोचते जा रहे हैं यार मन को नहीं मारते, जो मन कहता है वो करते रहना चाहिए। इसीलिए कभी भी हम ना स्पिरिचुअली ना मटेरियली सक्सेसफुल हो पाते हैं। जिन लोगों ने भी किसी भी लाइफ के किसी भी फील्ड में सक्सेस पाई है ना, उनको मन को ट्रेन किया है उन्होंने, एटलीस्ट उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में, है ना। तो ये जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग, मन की ट्रेनिंग, उसको क्या कहेंगे आप? उसको हम कहेंगे साधना। जो मन अभी हमारा संसार में खोया पड़ा है। आज तक आप में से किसी ने ये कहा मेरा मन नहीं लग रहा है गप्पे मारने में? वरुण जी, आपको कोई याद आ रहा हो ऐसा कोई टाइम जब आपने ऐसी बात कर दी हो? नहीं निखिल जी, ऐसा तो कभी नहीं बोला, कभी भी नहीं। है ना, नहीं बोला आपने? कोई सोचा नहीं? किसी शराबी ने ये कहा मेरा मन नहीं लगता शराब पीने में? आज तक सुना आपने कभी वरुण जी? सिगरेट स्मोकर ने कहा कभी मेरा मन नहीं लग रहा है सिगरेट पीने में? नहीं निखिल जी, डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज के लिए कभी हमने ऐसा नहीं बोला, जबकि टाइम कभी नहीं निकाला है बोला, उसके लिए। है ना। अगर किसी से बदला लेना हो तो आपने कभी कहा नहीं मेरा बदला लेने का मन नहीं कर रहा, या हमेशा बदला ले रहा है, तो किसने मुझे कैसे कहा था, तो 10 साल से सोच रहे हैं हम उसने ऐसा क्यों कहा था, राइट। इससे क्या पता चलता है कि जो हमारा मन है वो संसार में माया का एजेंट है, उसको लत लग गई है संसार के बारे में सोचने, एडिक्शन हो रखी है आपको। आप जैसे बहुत सारी लेडीज को लगता है, मेल्स को बड़ी एडिक्शन है, वो सिगरेट पीता है, कोई वो है। नहीं नहीं नहीं, एडिक्शन खाली सिगरेट और ड्रिंक्स की नहीं होती है। मन को हमारे एडिक्शन है, संसार में चिपके हुए हैं हम, नेगेटिविटी की एडिक्शन है हमें। ठीक है, तो अब इसको कैसे रिट्रेन किया जाए कि ये भगवान की तरफ चले, है ना, उसके लिए साधना की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है ना। तो सत्संग अगर आपकी ट्यूशन क्लासेस है ना, क्लासरूम है, तो साधना आपका होमवर्क हुआ, है ना। कैसे वो जो मन है जिसको संसार की लत लग गई है, संसार के बारे में सोचते रहोगे, सोचते रहोगे, सोचते रहोगे, दुखी भी रहोगे पर फिर भी सोचोगे, ठीक है, उसको कैसे
उसको कैसे रिट्रेन किया जाए, ठीक है, कि वो ईश्वर के नाम में, ईश्वर की लीलाओं में, ईश्वर की गुणगान की तरफ बढ़े। कैसे होगा वो? आपके और मेरे बात करने से नहीं होगा, खाली साधना बताएगी, आध्यात्मिक अभ्यास होते हैं वो, अभ्यास, वो प्रैक्टिसेस जो स्क्रिप्चर्स में रिकमेंडेड हैं, वो अगर आप करते रहोगे तो आपका मन जो है वो धीरे 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 ईश्वर प्रेम की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो गोलक एक्सप्रेस में हम साधना तो बहुत तरह की होती है, बट हम कौन सी सब साधना को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 3-4 साधना को हम रिकमेंड करते हैं स्ट्रांगली। सबसे पहले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, है ना। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, तुलसीदास जी ने कहा है ना रामायण में। यही बात अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग महात्माओं ने एक ही बात बताई है कि भगवान का नाम जपिए, खासकर कलयुग में नेगेटिव एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, तो नाम आपको तार सकता है। तो नाम जाप करते रहना, चाहे चलते फिरते करो, साथ साथ में स्ट्रक्चर बना के, नियम बना के भी करो, दोनों की ही अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है। तो नाम जाप करना साधना का एक सबसे इंपॉर्टेंट अंग है, मतलब ये एक सबसे जरूरी है। बाकी सब करोगे तो बहुत ही अच्छी बात है, बट ये नहीं छोड़ना है। सबसे पहला हरिनाम, हरिनाम करोगे तो धीरे धीरे जो मन संसार में है वो वहां से निकलेगा। और चाहे आपका मन लगे या ना लगे, इसको हम डिटेल में भी कवर करेंगे, आपको ऑप्शन नहीं देनी है अपने मन को। जैसे आप जॉब पे जाने का मन नहीं करता तो चले जाते हो ना आप, फिर भी खाना बनाने का रोज मन नहीं करता फिर भी बना लेते हो। कितने सारे काम हैं वरुण जी, क्या संसार में आप बहुत सारे काम सारे मन लगा के करते हो या बड़े सारे काम धक्का देके भी करते हो? क्या नहीं करते जी, हो? सारे काम मन लगा के नहीं करते, मन को मार के भी करने पड़ते हैं। करते हो ना, संसार में पैसे कमाने के लिए, नौकरी भी करने के लिए, वैसे ही आपको मन लगे या ना लगे हरिनाम करना है। दूसरा कंपोनेंट साधना का भोग लगाना, ये करना ही है हमें। ईश्वर ने सब कुछ दिया है, थैंकफुलनेस के साथ, प्रभु आपने सब कुछ दिया है, ये आप ही को अर्पित है, अपनी ब्लेसिंग्स देना ताकि हम हमारी बुद्धि में विराजमान हो जाओ, ताकि हमारे विकारों का नाश हो और हम आपकी शुद्ध भक्ति के रास्ते में आगे बढ़े। सिंपल, इसको डिटेल में हम कवर करेंगे। भगवान का नाम लेके थैंक यू करके हर एक चीज को ग्रहण कीजिए, चाहे आपका फूड हो, कुछ नहीं ज्यादा भी कर सकते स्टार्टिंग में, तो कहाँ से शुरू करो, खाने से पहले 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 1 मिनट रुक जाओ, हाथ जोड़ के भगवान का जाप कर लो, थैंक यू कर दो उनको और कहो प्रभु हमारी बुद्धि में आओ, हमारे सारथी बन जाओ और हमें अपनी तरफ खींच लो प्रभु। ठीक है, इतनी सी बात कीजिए, सिंपल, यहां से शुरू कर लीजिए। ठीक है, हाथ नहीं जोड़ सकते हो, वर्क प्लेस पे हो, कोई बात नहीं, मन में कीजिए, बट वहां से शुरुआत कीजिए। भोग लगाना बहुत जरूरत है, क्योंकि भोग ही आपको भोगी से योगी बनाएगा। अभी हम अपने आप को, इंद्रियों को भोग लगा रहे हैं अपनी, हमने ईश्वर की दिव्य इंद्रियों को भोग लगाना है, और खाने का नहीं, हर एक वस्तु जो आपने ली उसका ईश्वर को भोग लगाइए, उसको अर्पित कीजिए, प्रभु की ब्लेसिंग्स के रूप में, प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण कीजिए। थर्ड पार्ट साधना का क्या करना है हम सबको, व्रत रखने हैं, उपवास रखने हैं। उपवास का मतलब होता है वो एक्टिविटी जो आप ईश्वर के समीप ले जाती है आपको, है ना। तो व्रत आपके लेवल, फिजिकल हेल्थ को इंप्रूव करेंगे, ओबेसिटी की प्रॉब्लम खत्म, ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगी, बीमारियां कम हो जाएंगी, और मेंटली विल पावर स्ट्रांग होगी, मन को नियंत्रण कर पाओगे। अगर आप 2-3-4 साल व्रत रख लोगे ना ठीक से, वो वाला व्रत नहीं कि आप खाने की बातें ही करते जा रहे हो, आज मैं ये खाऊंगा या वो खाऊंगा, वो वाले व्रत की बात नहीं कर रहे हैं हम, मैक्सिमम लोग करते हैं। व्रत का मतलब होता है व्रत, स्ट्रिक्ट नियम बना लिया है आपने, है ना, उसके अकॉर्डिंगली चलना। और व्रत का मेन पार्ट है स्पिरिचुअल हेल्थ को इंप्रूव करना। तो व्रत में मेन काम क्या होता है कि वो स्पेशल डेज जो आते हैं उसमें खूब सारा हरिनाम करना, और फूड फॉर सोल को बढ़ाना, आत्मा की खुराक की फीस्टिंग, और बॉडी की जो डाइट है उसकी फास्टिंग, है ना। शरीर के लिए जो आप जितना कम कर सकते हो उतना करो, अपनी अपनी सिचुएशन को समझते हुए। फ्रूट्स लेके कर सकते हो, बेसिकली व्रत का सामग्री आती है वैसे करके कर सकते हो, लेकिन मेन काम है कि आत्मा की खुराक बढ़ानी है हमने। और सबसे इंपॉर्टेंट व्रत कौन सा है हरि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, कृष्ण प्रेमा भक्ति को प्राप्त करने के लिए, उसको एकादशी कहते हैं। तो एकादशी व्रत का पालन करना, ठीक है, ये प्रूवन है, हजारों डिवोटी एक्सपीरियंस करते हैं वर्ल्ड वाइड, लाखों,
और आप भी कर सकते हो अगर आप व्रत का पालन करोगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी विल पावर एनहेंस ना हो और आपकी लाइफ में जो आप हर समय बीमार रहते हो ना, व्रतों का पालन कीजिए, देखिए आप कैसी फिजिकल हेल्थ कैसे इंप्रूव हो जाती है आपकी, स्पिरिचुअली प्रोग्रेस आपकी बढ़ जाएगी। तो एकादशी व्रत का पालन करना ये तीसरा पार्ट हो गया साधना का, है ना। तो इसी तरह से साधना में ही हम घर में क्या कर सकते हैं, सब लोग मिलजुल के आरती कर सकते हैं। और गोलक एक्सप्रेस में हम सबसे ज्यादा क्या इनकरेज करते हैं आपको यूनिवर्सल आरती करने के लिए। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। तो जो फैमिली में आप टाइम बनाओगे, सारे गैजेट्स को फेंक दो थोड़ी देर के लिए, आधा एक घंटा, एक फैमिली का टाइम बना लो, 15 मिनट, आधा घंटा। जो लोग रोज नहीं कर पा रहे हो, 2-3 दिन में एक बार इकट्ठे बैठो, भगवान को याद करो। फैमिली दैट प्रेज टुगेदर, स्टेज टुगेदर, ग्रोज टुगेदर। आरती कीजिए इकट्ठे, साधना भी हो जाएगी, है ना। और क्या कर सकते हैं आप साधना में, देखिए आप घर में लड्डू गोपाल हैं, आपने कोई मूर्ति है, विग्रह, उसका श्रृंगार कर सकते हो, उनके वस्त्र बदल सकते हो, बच्चों के साथ अभिषेक कर सकते हो, फैमिली के साथ आप टेम्पल जाने की एक्टिविटी ऐड कर सकते हो, है ना। कितनी तरह की साधना है, इस सब साधनाओं को एंगेज हो जाइए उसमें। बिल्कुल तर्क मत लगाइए कैसे होगा, मेरी लाइफ कैसे बदलेगी। भाई इतना जो आप क्वेश्चन पूछने में अपने टाइम को बर्बाद करते हो ना, आप प्रैक्टिस करने में लगाइए टाइम, देखिए फिर आपको क्वेश्चन नहीं पूछने पड़ेंगे, आप खुद एक्सपीरियंस कर चुके होगे कैसे हेल्प होती है ना। तो ये हो गई साधना। अब तीसरा पार्ट, सेवा भी तो करनी है ना। सेवा, सेवा में का मतलब क्या होता है, सिंपल भाषा में, सबका साथ सबका विकास। हम संसार में क्यों आ रहे हैं बार बार बार, क्यों हम निस्वार्थी हैं या स्वार्थी हैं हम लोग, क्या लगता है आपको, हम सेल्फिश हैं या सेल्फलेस हो चुके हैं हम बहुत सेल्फिश हैं, बहुत ज्यादा सेल्फिश। जितने सेल्फिश हो आप उतने ही फंसे हो आप संसार में। तो ये सेल्फिशनेस से सेल्फलेस पे जाना ही, सेल्फलेसनेस पे जाना ही तो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट है ना। स्पिरिचुअल एडवांसमेंट का मतलब क्या है, स्वार्थी होना या निस्वार्थी होना, है ना, सेल्फलेस होना। तो सेवा का मतलब होता है जब आप निष्काम हो जाते हो और आप प्रभु की प्रसन्नता के लिए जगत कल्याण के कार्यों में अपने जीवन का कुछ भाग, टाइम, मनी, एनर्जी लगाते हो। ठीक है, अलग अलग तरह से सेवा हो सकती है। पहले तो आप जो आपकी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है उसके अंदर करना पड़ता है का भाव छोड़ के, क्या उनसे कौन सा भाव लाइए, ये मुझे ईश्वर ने सेवा दी है। चाहे वो आपके घर पे बड़ों से डील करना हो, उनकी सेवा भाव समझ के करो, चाहे बच्चों को बड़ा करना हो, चाहे डॉक्टर के रोल में, चाहे लॉयर के रोल में, जो भी आपका आपकी करंट ड्यूटीज है ना, उसके अंदर सेवा भाव ले आना है आपने। बस भाव करना पड़ता है, मैं फंस गया हूं, ये मेरी नौकरी है, ये वाला एटीट्यूड का त्याग करके, प्रभु ने मुझे ब्लेस्ड बनाया है, मुझे कितनी सेवा दी है, मुझे इसको अच्छे से करना है, खुशी से करना है, बिना एक्सपेक्टेशंस के करना है। सारी ड्यूटी सेवा बन गई आपकी। दूसरी, फिर अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज के अलावा भी, जैसे आप संसार में मैक्सिमम लोग अपनी ड्यूटीज के अलावा क्या डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज का समय बना लेते हैं, बहुत समय सोशल मीडिया, बहुत समय पब्स एंड क्लब्स एंड पार्टीज। वो वाला जो समय है उसकी जगह अपने आप को जगत कल्याण में लगाओ। बिकॉज क्या हमारा परिवार खाली वो 4-5 लोग ही हैं जिनको आप परिवार मानते हो? नहीं, अगर आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखोगे तो ये जगत सारा ही परिवार है हमारा। ठीक है, तो क्या मेरा और आपका ये रोल नहीं बनता? हम ये तो बचपन से पूछते आए, सोचते आए, मुझे क्या संसार से मिला, तो क्या मेरा और आपका रोल नहीं बनता? ये सब कुछ तो मुझे समाज से मिला, मदर नेचर ने दिया, भगवान ने दिया, मैंने क्या किया? What have I done to make this world a better place? तो कुछ ना कुछ हमें एक्स्ट्रा करना चाहिए अपनी लाइफ में, तन मन धन से, ताकि हम जगत कल्याण के एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाएं। कोई भी एक्टिविटी उठा लो जिसपे कुछ भलाई हो रही है, जो आप प्रैक्टिकली कर सकते हो। चाहे आपके सोसाइटी में कोई एक्स्ट्रा ट्रीज लगा रहे हैं, जाओ उनकी हेल्प कर दो, है ना। कहीं गौशाला है वहां हेल्प कर दो, वृद्धाश्रम में हेल्प कर दो, अनाथ आश्रम में हेल्प कर दो, जहां भी कर सकते हो, जो भी आपका स्किल लेवल भी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अच्छी काउंसलिंग कर सकते हो तो मेक श्योर कोई ऐसा आप सिस्टम बना लो जहां आप वंस इन अ वीक किसी पर्सन की जो स्ट्रगल कर रहा है लाइफ में, उसको 1-2 घंटे दो अपने जीवन के, उसको समझाओ, उसको पॉजिटिव करने में हेल्प कर दो। ये भी आपकी सेवा हो गई, है ना। जरूरी नहीं है आपकी सेवा को पैसे से ही करना है।
इसका ये मतलब ही नहीं है कि पैसे से सेवा नहीं करनी है, बट ये सोच लेना कि खाली पैसे से ही सेवा होती है, ये अज्ञानता है। सेवा तन मन धन से हो सकती है। ठीक है, आप देखिए डॉक्टर हो, आप 5 डेज ऐसे ही काम करते थे पैसे कमाने के लिए, एक दिन ऐसा डे चूज कर लो, ये डे सारा काम फ्री करूंगा, या फिर हर एक दिन में 5 गरीबों का इलाज फ्री कर दूंगा। आप अपनी तरह से करो, बट कुछ एक्स्ट्रा करो, कुछ एक्स्ट्रा करो अपनी ड्यूटीज के अलावा, जो आपको प्रिस्क्राइब ड्यूटीज उसके अलावा थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाओ, जगत कल्याण में कुछ आहुतियां डालने के लिए, है ना। तो वो सेवा हो गई। अलग अलग तरह से ऑप्शन ही ऑप्शन है आपके पास, आप नजर उठा के देखिए। आप खुद एनजीओ बना के चला से हेल्प कर सकते हो, ग्रेट। आपका वो स्टेज नहीं है तो जो एनजीओ चल रहे हैं फॉर एग्जांपल वर्ल्ड वाइड चल रहे हैं, आपको जो सही लगता है कि कोई अच्छा काम कर रहा है उसको सपोर्ट कर दो। कुछ लोग डायरेक्टली हेल्प कर रहे होते हैं, आप इनडायरेक्टली हेल्प कर सकते हो किसी भी। तो किसी भी सेवा के काम में कौन सा भाव रखते हुए कि मैं निमित्त मात्र हूं, आपको इन्वॉल्व हो जाना चाहिए, तो सेवा हो जाएगी। और गोलोक एक्सप्रेस के मंच के साथ जुड़ के आप कैसे सेवाएं कर सकते हैं, बिकॉज हमारा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन है। आप यहाँ क्या किया जा रहा है, देखिए अब वरुण जी विपुल जी भी कॉर्पोरेट जा रहे हैं, इनके पास भी अब समय स्ट्रगल करते हैं, बट वो समय बनाते हैं ना अपना वीकेंड पे जगत कल्याण के लिए। यहाँ पे सेवा हो रही है भगवत ज्ञान को बांट के, क्योंकि सबसे बड़ी गरीबी है समाज की आध्यात्मिक गरीबी, सब परेशान है, दुखी है, डिप्रेशन में है समाज, है ना। तो यहां से आप कौन सी सेवा कर सकते हो, सीखो और सिखाओ। अच्छी बातें सीखी आपने, आजकल आप सत्संग साधना सेवा सदाचार सीख रहे हो, समझ आ जाएगा आपको, अपने तक मत रखो। कोई आपका फ्रेंड, कोई आपकी सिस्टर, कोई ब्रदर सीखना चाहता है, वीडियो भेजो, उसको भी सिखाओ। तो क्या हो जाएगी आपकी, ये आपकी सेवा हो जाएगी। सिंपल। कितना खर्चा लगेगा आपका, कोई भी खर्चा नहीं है। तो देखिए वही तो भाव से हम चले तभी गोलक एक्सप्रेस बना ना। अगर मेरे को लगा होता कि मेरी ऑस्ट्रेलिया में लाइफ सुधर गई है, मैं भैया को क्यों बताऊं या भाभी को क्यों बताऊं, तो फिर काम नहीं चलता ना। सीखो और सिखाओ। डिवोटीज कोई बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, मान लीजिए आप उनको अप्रिशिएट ही कर देते हो ना गोलक एक्सप्रेस में, दूसरों को मोराल बढ़ जाता है, वो भी सेवा होगी। तो इस तरह से भी सेवा कर सकते हो। तो सेवा करने के हजारों लाखों करोड़ों तरीके हैं। वो हमारी अज्ञानता होती है, हमें लगता है यार मैं फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं हूँ, या मैं ऐसे नहीं हूं, मैं वैसे नहीं कर सकता, या हम ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं कि जब मैं करोड़ रुपया कमा लूंगा तब जाके कहीं 15 साल के बाद सेवा करूंगा। ऐसा नहीं होता। जहां हो आप, अभी से आपको सेवा की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। चौथा कंपोनेंट सदाचार, सद आचार, गुड बिहेवियर, है ना। ये सबसे एंड में क्यों आया, बिकॉज अगर आप सत्संग साधना सेवा नहीं करते ना, आप अपने विकारों को पहचान नहीं पाओगे, मार नहीं पाओगे अपने विकारों को, सदाचार नहीं होगा आपका। संसारिक लोग माया में कह देते हैं सदाचारी हो जाओ, अच्छा बिहेवियर होना चाहिए, सबके साथ अच्छे से बात करो, सत्संग साधना इसकी कोई जरूरत नहीं होती। ये कुछ बात ऐसी है कि ऐसा कहना कि दवाई की जरूरत नहीं है, आप ठीक हो जाओ खुद ही। सत्संग साधना सेवा करोगे भाई तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके भाव कैसे बदल रहे हैं, विनम्रता कैसे बढ़ रही है, पोलाइट होते जा रहे हो, टॉलरेंस पावर कैसे बढ़ रही है, सदाचार आएगा, है ना। साथ साथ में उसका ध्यान रखना कि भाई हमारी प्रैक्टिकल कंडक्ट में भी डिवोशन होनी चाहिए। हमारे ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हम गरीबों से बदतमीजी से बात करते हैं, ईर्ष्याएं कर रहे हैं, ठीक है, किसी को भी कुछ भी खरी खोटी सुना देते हैं। हम सत्संग लगाते हैं लेकिन अपने वर्क प्लेस पे चोरी चकारी करते हैं। क्या ऐसा होना चाहिए हमें, क्या भगवान चाहते हैं ऐसा, भगवान नहीं चाहते हैं ऐसा। तो मतलब एथिकल होना, मॉरल होना, अपने कंडक्ट को इंप्रूव करने की कोशिश करते ना। हम इंसान हैं, गिरेंगे, लेकिन अपना प्रयास तो करते रहना है ना, हमें प्रयास करते रहना है। गलती हो भगवान से क्षमा मांगो, फिर से लग जाओ, फिर से लग जाओ। तो सदाचार भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम सत्संग पे स्टार्ट करते हैं तब हम बार बार आप सबको क्या कहते हैं, सबसे पहले क्या बात रिपीट की जाती है यहाँ पे, नित्य निरंतर सत्संग करते रहो। क्यों, सत्संग करते रहोगे रेगुलर, फिर साधना करने में भी जोश आ जाएगा। सत्संग को साधना करते रहोगे तो भाव बदलेंगे, आपके दिल में इच्छा जागेगी। कितने डिवोटीज ऐसे हैं जिनका सेवा का बिल्कुल भाव नहीं था, बट 6 महीने साल जब सत्संग साधना की, 1.5 साल किया, तो फिर लगना शुरू हो गया नहीं यार मैं सेवा में तो कुछ भी नहीं करता, मुझे कुछ करना चाहिए। सेवा का भाव बढ़ना शुरू हो जाएगा, है ना। और साथ साथ में ऐसे हैरान हो जाओगे आप कि ऐसी सी जगह पे आपका बिहेवियर ऐसा बदलेगा, और आप कंपेयर करोगे यार अगर इसने मुझे पहले ऐसी बात की होती ना तो मैं तो उसको सुना देता, और इस बार इसने कुछ बात की और मैं स्माइल कर पाया और मैंने इसको कोई रिप्लाई भी नहीं किया, और मैंने कहा यार जाने दो कोई बात नहीं, इस पे तामसिक गुण ही हावी हुआ है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप खुद हैरान हो जाओगे आपका बिहेवियर कितना बदल जाएगा, है ना।
तो अगर हम सत्संग साधना सेवा की ये पूड़ियां खाते रहेंगे ना रेगुलरली, तो आप आत्मा लेवल पे हेल्दी हो जाओगे, स्पिरिचुअली हेल्दी हो जाओगे। स्पिरिचुअली हेल्दी हो जाओगे तो बुद्धि में कृष्ण आएंगे, बुद्धि में कृष्ण आएंगे, मन नियंत्रण में आएगा, मन नियंत्रण में आएगा तो इंद्रियां, घोड़े घोड़े जो हैं बिगड़े हुए आपके, वो लगाम उसकी काबू में आ जाएगी, है ना। ठीक है, तो लाइफ डिसिप्लिन हो जाएगी, प्योर हो जाएगी, विल पावर आ जाएगी, डिवाइन क्वालिटीज ग्रो करेंगी, फिजिकल हेल्थ भी इंप्रूव होगी, फैमिली हेल्थ भी इंप्रूव होगी, फाइनेंशियल हेल्थ भी इंप्रूव होगी, कंप्लीटली हेल्दी, और आप कंप्लीटली हैप्पी हो जाएंगे, है ना। तो आई जस्ट वांटेड टू गिव यू ओवरव्यू आज क्या होता है सत्संग साधना सेवा सच्चार। कल के सत्संग में सत्संग पे मैं गहराई से चर्चा करूंगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। घर घर मंदिर, हर घर मंदिर everyone, transform the world by transforming yourself. Yes, please. Continue, please. हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच निखिल जी। जैसा आपने स्टार्टिंग में बोला कि हम सब चाहते हैं कि हम कंप्लीटली हेल्दी हों, कंप्लीटली हैप्पी हों। और पिछले सत्संग में हमने समझा था कि जो सबसे बेस है, जो बेस कंपोनेंट है, वो है हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ। और बहुत सारे लोग, इनफैक्ट मैं अपनी ही बात करता हूँ, गोलुक एक्सप्रेस से जुड़ने से पहले स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में तो मालूम ही नहीं था कि एक स्पिरिचुअल हेल्थ नामक कंपोनेंट भी होता है जिसके ऊपर हमें वर्क करना है। और आज आपने ओवरव्यू दिया कि स्पिरिचुअल हेल्थ को हम कैसे अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, और उसके जो कंपोनेंट है सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार। और ये जो आपने इनका डिटेल, मतलब आने वाले सत्संग में हम इनके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे, बट ओवरव्यू में जो आपने स्टार्टिंग में बताया कि सत्संग यानी सत और संग, ट्रुथ के साथ एसोसिएशन करना, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम सबको इस बात को समझना पड़ेगा कि हम ना पूरा दिन किसके साथ एसोसिएशन रखते हैं। हमारी जितना भी हम न्यूज़ देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, और 90% ऑफ द चीज़ें उसमें फॉल्स होती हैं। उनका अपना कोई हिडन मोटिव रहता है, हिडन एजेंडा रहता है, जिसके लिए वो हमें कुछ ना कुछ समझाते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, और हम उसी पे चिंतन करते रहते हैं। सत्संग से क्या होता है, जब हमें ट्रुथ के बारे में मालूम चलता है, सत्य क्या है उसके बारे में मालूम चलता है। और इनफैक्ट मेरा ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं, आई थिंक यहाँ पे पॉडकास्ट से भी बहुत लोग हैं जो यहाँ पे जुड़े हैं, और सबने ये बात ऑब्जर्व की होगी कि लाइफ का सबसे पहला डिवाइन एक्सपीरियंस जब हम ऑब्जर्व करते हैं वो यही होता है, या एक्सपीरियंस करते हैं वो यही होता है कि जब हमें सत्संग सुनने को मिलता है। पहली बार सत्संग सुनने को मिलता है और लगता है कि नहीं, लाइफ में कुछ तो चेंज हो गया है, कुछ तो एनर्जी आ गई है, देयर इज समथिंग डिफरेंट। और वो डिफरेंट जो चीज होती है वो होती है ट्रुथ के साथ एसोसिएशन। तो आई थिंक सत्संग की सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंस है, और इसके लिए ये सबसे पहले आता है कि सबसे पहले हमें सत्संग मिलता है। सत्संग से हमें गुरु की वाणी हमारे अंदर जाती है, हमारे हृदय में जाती है। हमारी बुद्धि जो हम क्या बोल सकते हैं, दूषित बुद्धि है हमारी, इसके ऊपर एक हैमरिंग होती है और हमें पता चलता है कि सच क्या है। तो आई थिंक सत्संग की बहुत इंपॉर्टेंस है, और वहां से फिर हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की स्टार्टिंग होती है। उसके बाद आपने साधना के बारे में बताया, और जो गोलुक एक्सप्रेस में हम 4 मेन कंपोनेंट्स को टच करते हैं, नाम जाप, भोग करना, आरती और फास्टिंग। आई थिंक ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि मैं सत्संग करता था, मुझे पहला कंपोनेंट जो है नाम जाप, उसको बहुत टाइम लगा। आई थिंक इट टुक मी 7-8 मंथ्स जब मैंने फर्स्ट टाइम माला स्टार्ट की, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं माला कर सकता हूँ, मैं माला करूंगा, मैं तो नहीं करूंगा। और मुझे पूरे 7-8 महीने लगे जब मैंने फर्स्ट टाइम माला की। और अभी भी मैं सोचता हूँ उस टाइम के बारे में कि कितना मूर्ख होता था मैं, क्या क्या सोचता रहता था, अपनी मन गढ़ंत बातें करता रहता था। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि एक बार सत्संग अगर हम कर रहे हैं, रेगुलरली कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें साधना पे फोकस करना है। साधना में सबसे इंपॉर्टेंट नाम जाप, और जैसा निखिल जी सेकंड जो फास्टिंग के बारे में बता रहे थे कि यस, फास्टिंग से बहुत विल पावर में इंप्रूवमेंट होती है। एकादशी का व्रत है, इनफैक्ट स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी हैं उसके, फिजिकल हेल्थ के बेनिफिट्स भी, और मेंटल हेल्थ के ऊपर भी बेनिफिट्स भी हैं। मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप गूगल पे कभी सर्च कीजिएगा। आई थिंक 3-4 साल पहले एक जापानीज बायोलॉजिस्ट थे शायद से, उनको नोबेल प्राइज मिला है, और उन्होंने भी अपनी रिसर्च में यही बोला था कि जब आप फास्ट करते हैं तो आपकी फिजिकल हेल्थ बहुत इंप्रूव होती है। भोग लगाना, यस, हम सब के अंदर थैंकफुलनेस का भाव ही नहीं होता है, हम भगवान को थैंक यू ही नहीं बोलते हैं, सिर्फ अपनी कंप्लेन लिस्ट लेके चले रहते हैं भगवान के पास। भगवान ये नहीं है, वो नहीं है, भगवान ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। ये भी नहीं सोचते कि हम भगवान की फंक्शनिंग पे क्वेश्चन करे जा रहे हैं। भोग लगाने का एक बड़ा सिंपल मीनिंग होता है कि हम भगवान को भगवान को थैंक यू करते हैं कि भगवान आपका धन्यवाद है, आपका शुक्रिया है कि आपने इतनी सब चीजें हमारी लाइफ में दी। और लास्ट आरती करना, यस, फैमिली विच प्रेज टुगेदर, स्टेज टुगेदर, ग्रोज टुगेदर।
हरी हरी बोल। आई थिंक हम सबको इस बात को ध्यान रखना है कि अगर हम अपनी पूरी फैमिली के साथ कुछ भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, बट एटलीस्ट आरती करें, तो यस पूरी फैमिली इकट्ठे बैठ के। नहीं तो आप आजकल फैमिलीज में आप देखिए ना, हो क्या रहा है, एक रूम में बच्चे बैठे हैं, उनके पास मोबाइल है, पेरेंट्स बैठे हैं, उनके पास मोबाइल है, सब अपने मोबाइल पे लगे हैं, मोबाइल पे ही देखे जा रहे हैं, पूरी दुनिया के बारे में पता है, बट हमारे घर में क्या चल रहा है, हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है, वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसके बारे में हमें मालूम ही नहीं है। आरती करते हैं तो पूरी फैमिली साथ में होती है, और यस फैमिली की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है। उसके बाद निखिल जी ने सेवा के बारे में बताया, और जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है सेवा की, सेवा हम नहीं करते हैं, भगवान हमसे लेते हैं, और बहुत भगवान की ब्लेसिंग्स रहती हैं जब वो किसी को माध्यम बनाते हैं किसी सेवा में पार्टिसिपेट करने का। और ये जो पॉइंट है कि निमित्त मात्र से सेवा, इस भाव से सेवा करना कि भगवान करवा रहे हैं, जब हम ऐसा करते हैं तो वो जो फीलिंग आती है वो एक डिफरेंट फीलिंग होती है, एंड देन वी विल अंडरस्टैंड कि यस सेवा का क्या मीनिंग होता है। और जब सत्संग साधना सेवा करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं, तब हमारे जीवन में इन सब के प्रभाव से सदाचार आता है। नहीं तो हमारी अटैचमेंट इतनी सारी रहती है, जो भी हमारी बैड हैबिट्स रहती है वो हम छोड़ नहीं पाते, लेकिन जब सत्संग साधना सेवा का जो कंबाइन प्रभाव आता है, उससे फिर हमारे जीवन में सदाचार आता है। तो आने वाले सत्संग में हम एक एक कंपोनेंट में डिटेल में चर्चा करेंगे, पर आज के लिए आई थिंक यहाँ पे रखते हैं। थैंक यू सो मच निखिल जी इन कंपोनेंट्स का ओवरव्यू देने के लिए। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। चलिए इसके बाद अब हम अपने नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, जो कि है प्रेयर्स। मम्मा आप साथ में हैं? हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। मम्मा आप हैं? हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल एवरीवन। हरि बोल निखिल जी, हरि बोल नितिन जी, हरि बोल वरुण जी। आज सत्संग बहुत ही दिव्य था। आज आपने 4 पिलर्स ऑफ द हैप्पीनेस के बारे में बताया। तो ये 4 पिलर, ये जो मॉडल है, ये हमारे गोलोक एक्सप्रेस का सबसे अच्छा लगता है मुझे मॉडल। ये बहुत अच्छा, बहुत इम्पोर्टेंट भी है। तो इसमें बताया कि सत्संग, साधना, सेवा और सदाचार, इसको हम अपनी लाइफ में अपनाएं तो कैसे हम खुश रह सकते हैं। सबसे पहले तो सत्संग की बात करते हैं। जब भी हम सत्संग में जाते हैं, जब अपने किसी गुरु जी को, अपने स्पिरिचुअल गाइड की हम बातें सुनते हैं, तो सत्संग में जाने से हमारा मन बहुत शांत रहता है, मन खुश हो जाता है सत्संग में, सत्संग की बातें सुनकर, है ना। तो सत्संग सुनना तो बहुत इम्पोर्टेंट है ही, सत्संग तो हमें डेली सुनना ही चाहिए। लेकिन सत्संग के बाद फिर खाली सत्संग सुनने से नहीं होता, उसके बाद हमें साधना भी करनी पड़ेगी। साधना मतलब है जो हम अपना होमवर्क करते हैं। सत्संग तो हो गया जैसे क्लासरूम में, जैसे बच्चे अपने क्लासरूम में जाते हैं और जो टीचर पढ़ाती है वो तो हो गया सत्संग। फिर जो एक अच्छा स्टूडेंट है वो अपना अच्छा होमवर्क करता है ना, तभी वो अच्छे मार्क्स लाएगा, उसको हम साधना बोलेंगे। तो अब साधना में क्या करना है, साधना भगवान का जितना जितना नाम जाप करेंगे, नाम जाप करेंगे, और जितने जितना नाम जाप करेंगे, और उससे क्या है, हमें हमारी बुद्धि, जो हमारी जो विल पावर है वो स्ट्रांग होती है। और व्रत रखना, भगवान को भोग लगाना, और सारे फैमिली मिलकर अपनी आरती करना, ये सारा कुछ अगर हम साधना में करेंगे तो हमारी जो लाइफ है वो बहुत खुश रहती है, हम तो बहुत खुशी मिलती है इन सब बातों से। और बस सेवा की बात की, सेवा तो बोला कि हमें क्या है, सेवा करना सबसे अच्छा बताया गया है, हम किसी की भी सेवा कर सकते हैं। और तन मन धन से, बोलते ना, हमें तन मन धन से जगत के कल्याण के लिए कार्य करना है। अगर हम, जरूरी नहीं कि हम धन से ही, पैसा पैसे से सेवा कर सकते हैं। हम किसी की, हम जैसे गोलक एक्सप्रेस में बताते हैं कि हम किसी के लिए, हमारे पास धन नहीं है, हम किसी के लिए प्रेयर भी कर सकते हैं, एक माला भी किसी के लिए करें, वो ही हमारी सेवा हो जाती है। तो सेवा के लिए जरूर धन की जरूरत नहीं है, अगर उस धन से हम कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर हमारे पास धन नहीं है तो हम किसी के लिए प्रेयर भी कर सकते हैं। तो जो बातें हम सत्संग साधना सेवा से सीखते हैं, तो सारी बातों को हमें क्या है, अपने आचरण में भी लाना है ना। तो वो हो गया सत्संग साधना सेवा और सदाचार। सदाचार में भी हम अपने आचरण में भी लाना है, तभी हम पूरा ये कंप्लीट 4 पिलर जो है तभी कंप्लीट होता है। हरि बोल, हरि बोल। अब इसके आगे हम चलते हैं प्रेयर्स की ओर। हरि बोल जी, हरि बोल। आज सबसे पहले प्रेयर करवाई है लोगों ने, बहुत से लोगों ने अपने फिजिकल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए प्रेयर करवाई है। तो सबसे पहले करवाई है पूनम गर्ग जी ने, संगीता सोनी जी ने अपने हस्बैंड के लिए प्रेयर करवाई है, और मीनाक्षी सुनेजा जी ने अपनी डॉटर के लिए, पूजा कौशिक जी ने अपनी फैमिली के लिए,
सीमा शर्मा जी ने अपनी फैमिली के लिए, नीतू शर्मा जी ने भी अपनी फैमिली के लिए, सीमा खन्ना जी ने अपने हस्बैंड के लिए, मोना महाजन जी ने अपनी फैमिली के लिए, पूजा महाजन जी ने अपने बेटे पारस के लिए, पिंकी चौधरी जी ने अपने बेटे आरव के लिए, रोशनी कुमारी जी ने अपनी और अपनी फैमिली के लिए, और सरला ठाकुर जी ने अपनी बेटी के लिए, नेहा नवीन कुमार ने अपनी और अपनी फैमिली के लिए, कविता कुकरेजा जी ने अपनी और अपनी फैमिली के लिए, मधु शर्मा जी ने भी अपनी और अपनी फैमिली के लिए, मीनाक्षी सुनेजा जी ने अपनी बेटी के लिए, पूजा सिंगला जी ने अपने बेटे के लिए, और सुकन्या देवी जी ने अपनी और अपनी फैमिली के लिए, सुदेश गुप्ता जी ने अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के लिए, अंजलि चौहान जी ने अपनी फैमिली के लिए, कविता मल्होत्रा जी ने अपनी और अपनी फैमिली के लिए, नताशा पुरी जी ने अपनी फ्रेंड के लिए, अरुणा महाजन जी ने भी अपनी और अपनी फैमिली के लिए, स्वर्ण गुप्ता जी ने भी अपनी फैमिली और अपने लिए, वंदना पटियाल जी ने भी अपनी फैमिली और अपने लिए, तरुण सिंह जी ने भी अपनी फैमिली और अपने लिए, सुषमा महाजन जी ने भी अपने लिए, इन सब ने अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए, अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए सबने प्रेयर के लिए बोला है। और एक राजेश कुमार ओझा जी हैं, उन्होंने अपनी बेटी के लिए प्रेयर करवाई कि वो अपनी लाइफ का एक बेटर डिसीजन ले सके, इसलिए उनका हम वो प्रेयर करें। और एक सरला ठाकुर जी ने अपनी बेटी की फैमिली के लिए प्रेयर करवाने के लिए बोला है। और विजय गुप्ता जी ने, हमारे जो गोलोक एक्सप्रेस के एक मेंबर है लुधियाना से, प्रवीण जी, उन्होंने कल अपना शरीर त्याग दिया है। तो उनके लिए भगवान से प्रेयर करते हैं कि भगवान उनको अपने आत्मा मिले, और हम उनके लिए भी और सबके लिए भगवान से प्रेयर करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरि बोल हरि बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच ममा। फ्रेंड्स, ये जो हम स्टार्टिंग में कलेक्टिव माला करते हैं, उसका सारा फल हम इन सब डिवोटीज को डेडिकेट कर देते हैं। और देखिए, सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार पे बात हो रही है। मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा या सजेस्ट करूंगा आप उस कलेक्टिव माला में पार्टिसिपेट कीजिए। देखिए, माला करेंगे, आपकी साधना भी हो जाएगी, और उसका फल जब हम सबको डेडिकेट कर देते हैं तो आपकी सेवा भी हो जाती है। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। चलिए, अब हम नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, जो कि है रिफ्लेक्शंस। विपुल भी आप साथ में हैं। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल एवरीवन, हरी हरी बोल। आज का सत्संग बहुत ही डिवाइन, और हमने आज 4 पिलर्स ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ की बात की। तो मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि जो हमने बात की, सबसे पहले हमने बात की सत्संग की। तो सत्संग क्या है? बेसिकली सत्संग क्या करता है हमारा, कि हमारी थॉट्स चेंज करता है। और कहते हैं ना कि थॉट्स आर थिंग। मैं एग्जांपल देता हूँ एक बार, कि जब हम बहुत छोटे थे तो किसी ने बोला कि यार कि ना एक टाइम ऐसा भी आएगा कि जब हम फोन पे बात करते हैं, उस टाइम लैंडलाइन फोन होते थे, तो ना किसी की फोटो भी दिखा करेगी। तो मैं बहुत एम्बेज होता था इस बात से कि हाँ यार, घर में एक टीवी भी होगा, उसमें एक फोन लगा होगा, टीवी में फोटो दिखेगी। बट आज की डेट में वो सही में हो गया है, क्योंकि थॉट्स किसी ने सोचा और वो चीज हो गई। तो सत्संग क्या करता है, हमारे थॉट्स चेंज करता है। हमारे अंदर बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स हैं, बहुत गंदे थॉट्स भरे हुए हैं, सत्संग उन थॉट्स को रिप्लेस करता है। तो अगर हम बात करें, जैसे कि कुछ भी चीज, जो भी बड़ी बड़ी चीज बनी है, चाहे वो एरोप्लेन बना है, चाहे वो फोन बना है, चाहे वो लैपटॉप बना है, वो किसी ना किसी थॉट के बेसिस पे बना है। तो अगर हमारे थॉट्स प्योर होंगे, थॉट चेंज होंगे, तो हम डेफिनेटली अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को आगे बढ़ा सकते हैं। सत्संग से होगा क्या? सत्संग से हमें मिलेगी हैप्पीनेस, हमें मिलेगी राइट नॉलेज, हमारी जो है डिवोशनल डिजायर इंक्रीज होगी, और इसके साथ हमारी जो स्पिरिचुअलिटी, एक तरह से इसको ये भी बोल सकते हैं कि हमारा बीज है, कि सत्संग हमारे माइंड में एक बीज बोएगा। बीज बोने से क्या होगा कि हमारी जो है डिजायर जो है वो स्पिरिचुअल डिजायर होंगी, और हम भगवान की तरफ अपना पथ प्रग्रेसर कर सकते हैं। उसके बाद बात हुई साधना की। तो साधना की, जैसे कि कृष्णा जी ने बोला है अध्याय 6 में, कि जिसने अपने मन को काबू में कर लिया, ठीक है, तो वो उसका जो मन है वो उसका मित्र बन जाएगा। लेकिन जो ये नहीं कर पाया तो मन उसका शत्रु बन जाएगा। तो साधना जो है, साधना करना इसलिए जरूरी है ताकि अपने मन को हम कंट्रोल में कर पाए। और सेवा, एक हमारे अंदर ने बहुत सारा, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। तो जब आप सेवा के अंदर जाएंगे, सेवा को ध्यान से
देखेंगे तो आपको अपना लाइफ का पर्पस समझ आएगा। और सदाचार, सदाचार जो है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि जब हम 3 कंपोनेंट में काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम सदाचारी बन जाएंगे। सदाचारी क्यों बनना जरूरी है? क्योंकि हमें वी वांट टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस फॉर अस एंड फॉर द कमिंग लाइफ, कमिंग पीपल, फॉर आवर चिल्ड्रन। तो अगर हमें इस वर्ल्ड को बेटर प्लेस बनाना है तो हमें क्या करना है? अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है। और ट्रांसफॉर्म कैसे होंगे? सदाचार ट्रांसफॉर्म होंगे। जैसे कि निखिल जी कहते हैं कि हमारे जो टैगलाइन भी है गोलोक एक्सप्रेस की, कि ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। तो दैट वाज माय पर्सपेक्टिव ऑफ दिस सत्संग। सो हरि हरि बोल। इसके बाद हम चलते हैं रिव्यूज एंड रिफ्लेक्शंस की तरफ। तो सबसे पहले हमारे साथ हैं विजय जी चंडीगढ़ से। हरी हरी बोल विजय अंकल, आप हैं हमारे साथ। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। मैं विजय गुप्ता चंडीगढ़ से। निखिल जी को शत शत नमन आज के दिव्य सत्संग के लिए। हम एक पैटर्न में चल रहे हैं। बहुत डिटेल में, बहुत विस्तार में निखिल जी ने कंप्लीट हेल्थ और कंप्लीट हैप्पीनेस की बात करी, जिसमें 5 तरह की हेल्थ की बात हुई: स्पिरिचुअल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, फैमिली हेल्थ और फाइनेंशियल हेल्थ। वहां हमने ये भी जाना कि अगर हम खुश रहना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, तो हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ जो है वो सही होनी चाहिए। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम 4 पिलर्स ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं: सत्संग, साधना, सेवा और सदाचार। बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने एक ओवरव्यू दिया, विहंगम दृश्य दिया। जैसे किसी किताब को पढ़ते हैं तो पहले इंट्रोडक्शन होती है कि इसमें क्या क्या है, उसका उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से हमें समझाया। पहला कंपोनेंट है सत्संग। बहुत सुंदर तरीके से विपुल जी ने भी, वरुण जी ने भी और लता जी ने भी इसको हमारे सामने रखा। सत्संग, सच्चाई का साथ। नॉर्मली दिमाग में ये आता है जब भी सत्संग की बात होती है, किस जगह पे जाएंगे, कैसे कपड़े पहन के जाएंगे, किसी मंदिर में सत्संग है, कौन से हाल में है। ये भी हमारे मन में एक मिथ है। हमारे गोलोक एक्सप्रेस में सारे सत्संग तो ऑनलाइन सत्संग होते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि सत्संग फिजिकल सत्संग हो, ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी हो सकता है। ये भी हमने सीखा। और आज ये भी हमें बताया गया कि सत्संग से हमें सही ज्ञान मिलता है और हम मोटिवेट हो जाते हैं दूसरों से मिलके जो सत्संग में करते हैं प्रभु भक्ति की तरफ। फिर हमें ये बताया गया कि सत्संग अगर क्लासरूम टीचिंग है तो दूसरा कंपोनेंट साधना जो है ये हमारा होमवर्क है, जो हम अकेले करते हैं। सत्संग इकट्ठे होके, साधना हमारा इंडिविजुअल होमवर्क है। किस लिए? मन को साधने के लिए, मन को ट्रेंड करने के लिए। मन बहुत चंचल है, हठीला है। भगवत गीता के हम सभी स्टूडेंट्स हैं, हमने देखा है कि मन किस तरह से हमें घुमाता है। मन क्या करता है कि मटेरियल वर्ल्ड में मजे ढूंढता है, पर मटेरियल वर्ल्ड के मजे तो टेम्परेरी मजे हैं, जबकि हमें तो असली मजे चाहिए, परमानेंट ब्लिस चाहिए। तो उसके लिए आज निखिल जी ने हमें मोटे तौर पे 4-5 चीजें बताई। नाम जाप करिए, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। फिर भगवान कृष्ण से निरंतर प्रार्थना करनी है कि प्रभु मेरी बुद्धि में आके बैठिए। फिर भोग, जो कुछ भी आप लेते हैं पहले प्रभु को, क्योंकि दिया हुआ तो प्रभु का है, प्रभु को समर्पण करके फिर उसे प्रसाद समझ के यूज करिए। फिर उसके बाद उपवास, व्रत। उपवास का मतलब ही होता है नियरनेस टू गॉड। आप व्रत वाले दिन ज्यादा से ज्यादा साधना करते हैं, अपने आप को प्रभु के समीप पाते हैं।
एकादशी व्रत के पालन का भी महत्व बताया गया, और फिर आरती। अगर हम सभी इकट्ठे होके आरती करते हैं तो जैसा निखिल जी ने कहा, फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। ये सारी चीजें स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं जो हमारी साधना को बढ़ाती हैं। इंक्रीज्ड हरि नाम हमें प्रभु के पास ले जाता है और मन शुद्ध हो जाता है, चित्त शांत हो जाता है, और हमारे में पवित्रता आती है, विनम्रता आती है। तीसरा कंपोनेंट सेवा। हमारे बहुत से डिवोटीज कहते हैं कि मैं सेवा तो बहुत करना चाहता हूं पर मुझे सेवा मिलती नहीं है। ये बात सोचिए कि अगर आप सेवा करने के लिए तैयार हैं तो प्रभु आपको सेवा देंगे ही देंगे। जैसे निखिल जी ने कहा, तन से सेवा, मन से सेवा, धन से सेवा। आपके पास में कोई बीमार है, आप आधा घंटा उसके पास जाके बातें करते हैं, उसका मन बहलाते हैं, ये भी सेवा है। हमारे धर्म में ये भी कहा गया है कि अपनी नेक कमाई का कुछ हिस्सा अच्छे कामों में लगाइए, दान करिए, ये भी सेवा है। इसके अलावा जगत कल्याण के और बहुत से तरीके हैं, और गोलोक एक्सप्रेस में तो सेवा की डेफिनेशन बड़ी एक्सटेंडेड डेफिनेशन है। वृद्धाश्रम जाइए, बाल आश्रम जाइए, विधवा आश्रम जाइए, अनाथ आश्रम जाइए। ये जो आजकल हम ग्रीन रेवोल्यूशन आई हुई है, पेड़ पौधे लगाइए, लंगर लगाइए, ये भी सारी सेवा ही है। परिवार का मतलब निखिल जी ने कहा अपना परिवार नहीं है, जैसा कि आजकल हम न्यूक्लियर फैमिली को समझते हैं कि मैं, मेरी स्पाउस और मेरे बच्चे, बस, इससे ज्यादा नहीं। वसुदैव कुटुंबकम की फिलॉसफी में बिलीव करना है। जितने हम लोक संग्रह के, जगत कल्याण के, विश्व कल्याण के कार्य करेंगे, और गोलोक एक्सप्रेस में तो हम कहते हैं सेवा कोई छोटी या बड़ी नहीं होती, सेवा प्यारी होती है, क्योंकि हमारी फिलॉसफी है सर्वे भवन्तु सुखिनः। दुनिया का कोई धर्म आपको ये नहीं सिखाता है। और फिर इन तीनों का, सत्संग, साधना और सेवा, किस तरह से आप में कल्मिनेट होती है, ये आपका बिहेवियर बतलाता है। तो आप लोगों से किस तरह से बर्ताव करते हैं, आपका आचरण कैसा है, ये आपका सदाचार बताता है। और जैसे जैसे आप इन चीजों को आत्मसात करते जाते हैं, आप सदाचारी बनते जाते हैं। गोलोक एक्सप्रेस के जो डिवोटीज हैं, उनका कॉन्डक्ट सिर्फ गोलोक एक्सप्रेस वालों के साथ नहीं, बल्कि बाहर वाले भी कहें कि देखो भाई, ये दूसरों से कुछ अलग है। ये चीज हमें सत्संग सिखाता है। और अगर हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे, इन चारों कंपोनेंट्स को लेके आगे बढ़ेंगे, तो हमारी आध्यात्मिकता इम्प्रूव होगी और हम कंप्लीटली हेल्दी रहेंगे, कंप्लीटली हैप्पी रहेंगे। और जो निखिल जी ने हमें एक संकल्प लिया है, हर घर मंदिर, हर मन मंदिर, उसको पूरा करने में अपना योगदान देंगे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल विजय जी, हरी हरी बोल। बहुत ही अमेजिंग रिव्यू। और डेफिनेटली जैसे आपने बोला कि जो फैमिली है हमारी, फैमिली हम लोग सब समझ लेते हैं कि हमारी सिर्फ जो हमारे जो इमीडिएट जो लोग हैं वही फैमिली है। बट जैसे विवेकानंद जी ने बोला था कि दिस वर्ल्ड इज माय फैमिली। तो जो हिंदू धर्म का जो परचम है कि हाँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो अल्टीमेटली हमें वो चीज पे जाना है कि हमें हर इंसान के अंदर देखना है कि वो भी भगवान का अंश है, चाहे बुरा चाहे अच्छा, उसके अंदर बुराई नहीं देखनी, उसके अंदर भी अच्छाई देखनी है। और आई थिंक जब हम ये सत्संग से साधना सेवा सदाचार करेंगे तो डेफिनेटली हम इस यहाँ तक पहुंच पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल रिव्यू। इसके बाद हम चलते हैं जम्मू, वानी जी के पास। हरी हरी बोल वानी जी, अब हमारे साथ। हरी हरी बोल एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज का हमारा सत्संग बहुत ही प्यारा था और हमारा टॉपिक 4S पिलर्स, आध्यात्मिकता के 4 स्तंभ। वानी जी सॉरी, हमारी आवाज हरी बोल।
आपकी आवाज कम आ रही है। हरि बोल। वानी बेटा आप ना कॉल क्विट कर लो, दोबारा से ये टेक्निकल एरर आ रहा है, तो मुझे एक कॉल दीजिए किसी को लीजिए नेक्स्ट। हाँ जी। सॉरी, जब तक वानी जी नहीं आती तब तक हम नेक्स्ट डिवोटी पे चलते हैं, गीता जी के पास चलते हैं। हरि हरि बोल गीता जी, आप हैं हमारे साथ। हरी हरी बोल एवरीवन। तो आज का सत्संग बहुत ही दिव्य, बहुत आनंद आया। और सच बोलूं तो ये जो सत्संग साधना और सेवा सदाचार का जो निखिल भैया ने हमें ये जो टॉपिक करवाया ना, ये मेरे बहुत ही क्लोज है। जब मैं गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी तो मेरी लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट था, वो टर्निंग पॉइंट था सत्संग। उन दिनों में जो है वो फिजिकल सत्संग भी जो है वो लक्ष्मी नारायण मंदिर में जो है वो होते थे, और नितिन भैया जो है वो उसको लीड करते थे। तो मैं भी जो है वो बस अपने ब्रदर भरत के बोलने पर जो है वो मैं मंदिर चली गई। मंदिर वहां जाती हूँ तो वो क्या देखती हूँ, वहां पर ना मैं मतलब मेरा माइंड बड़ा जो है वो बड़े सारे थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स जो थे वो चल रहे थे। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, सत्संग का इतनी इम्पोर्टेंस है। वो टाइम लगभग 2017 की बात है, और 2021 भी हमारा खत्म हो गया, 22 चल पड़ा है। वो सत्संग और आज जो मैं गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी हुई हूँ और जो पॉजिटिविटी को फील कर पा रही हूँ, उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। वो मेरे कैरेक्टर से जो है वो झलक रही है। उस टाइम की अगर मैं गीता महाजन देखूं और आज की गीता महाजन देखूं तो जमीन आसमान का फर्क आ गया है। तो ये सारे जो चेंजेस आए वो आए सत्संग को सुनकर। सत्संग के बाद जो है वो साधना को मैं पहले बिल्कुल नहीं करती थी, बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देती थी। लेकिन जैसे जैसे हम साधना के कंपोनेंट में बढ़े तो मैंने देखा बहुत सी नेगेटिव क्वालिटीज जो थी वो मेरी बहुत ज्यादा जो है वो खत्म हुई। सबसे ज्यादा था मेरे में एंगर। मैं कभी किसी को जो है वो सुनती नहीं थी, कि बस हमेशा यही प्रोस्पेक्टिव रहता था कि आई एम ऑलवेज राइट। तो पर सत्संग सुनने से, साधना को करने से ये प्रोस्पेक्टिव ही आया कि हमें जो है वो दूसरों को भी सुनना है, और धीरे धीरे जो है वो जैसे हम पॉजिटिव हुए हैं तो उन लोगों को भी जो है वो हमने पॉजिटिविटी का मार्ग दिखाना है। फिर सेवा के बारे में बोलूं तो सेवा तो पहले हम सोचते नहीं थे। सेवा यही सोचते थे कि सिर्फ पैसे से ही होती है, कि मंदिरों में जा लिया, पैसे चढ़ा दिए, या गरीबों को। गीता जी आपका म्यूट हो गया। गीता जी कॉल म्यूट हो गई है आपकी, म्यूट अनम्यूट कर लीजिए। हरि बोल, हरि बोल। तो जब हम गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़े तो हमें ये पता चला कि वासुदेव कुटुंबकम जो है वो उस फिलॉसफी को हमने लेकर चलना है। पूरा परिवार, पूरा संसार जो है वो हमारा परिवार है, और हमारे माध्यम से अगर किसी दूसरे के चेहरे पर जो है वो खुशी आ जाती है तो वो भी बहुत बड़ी सेवा है। और उस सेवा को, उसी चीज को देखते हुए आज जो है वो मैं इसी सेवा को जो है वो बड़े अच्छे से जो है वो निभा पा रही हूँ। चाहे हम जैसे मंदिर जाते हैं तो पहले जो है वो मंदिर का कंसेप्ट जो है वो सिर्फ यही होता था कि बस गए, पैसे चढ़ाए, माथा टेका और वापिस आ गए। लेकिन अब जो है मंदिर का कंसेप्ट ये हो गया है कि मैं और मेरे हस्बैंड जो है रोज शाम को जो है वो मंदिर जाते हैं। हम दोनों जो है वहां पर जो है वो गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़े हुए डिवोटीज भी हमारे साथ होते हैं, और हम सब जो है वो मिलकर वहां पर आरती करते हैं। आरती करने के बाद हम अपनी चैंटिंग भी जो है, चाहे 2 माला करे चाहे 3 माला करे, वो हम जरूर करते हैं। तो इस तरीके के चेंजेस जो है वो इस टॉपिक से, इसको सुनने से ही आए हैं। और लगभग जैसे निखिल भैया बोलते हैं ना कि हमें अपने आप को जो है ना, हम ये बोले कि बटन दबाकर काम हो जाएगा, वैसे नहीं होगा। हमें अपने आप को जो है ना थोड़ा समय देना है, समय देना है। सत्संग को सुनते रहिए, रेगुलरिटी के साथ चलते चलिए, साधना को कीजिए, और
उसके बाद जो है ना वो सेवा का भाव आपके अंदर खुद ब खुद जो है वो आएगा। अब जहां पर भी जाते हैं, चाहे मायके जाएं, चाहे हमारे साथ कोई भी जो है वो व्यक्ति मिलता है, तो अब हम लोगों का जो टॉपिक होता है वो यही होता है कि किस तरीके से हाउ टू कनेक्ट द गॉड, हमने कृष्णा के साथ कैसे जुड़ना है। और जैसे हम खुद पॉजिटिविटी के रास्ते पर चले हैं तो बाकी भी जो है हमें देखकर जो है वो पॉजिटिविटी के रास्ते पर जो है वो चल पा रहे हैं। और उसके बाद सदाचार की तो मैं यही बात बोलूंगी कि ये तीनों कंपोनेंट्स अगर हमारे अंदर आ गए तो सदाचार खुद हमारे व्यक्तित्व से जो है वो झलकना शुरू हो जाता है। तो जैसे कि हम पॉजिटिव डिवोटीज के पास जैसे हम बैठते हैं तो एक ना हमें बड़ी ही प्यारी सी जो है वो वाइब्रेशन आती है, हमेशा ऐसे करता है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है वो डिवोशन करें, है ना। तो आज का सच्ची सत्संग भी बहुत सुंदर। और मैं तो मतलब वो टाइम याद करती हूँ आज से 4-5 साल पहले का, कि जिस समय हम सिर्फ नेगेटिविटी से जूझते थे, खुद भी नेगेटिव रहते थे और बाकियों को भी जो वो नेगेटिव ही करते थे। लेकिन आज हम चाहे कितनी भी वर्ष सिचुएशन आ जाती है, खुद भी पॉजिटिव रहते हैं और बाकियों को भी जो है पॉजिटिव रखने में सक्षम हो पाते हैं। और उसका एक ही मंत्र हमें निखिल भैया ने सिखाया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तहे दिल से निखिल भैया आपका बहुत बहुत आभार, हमारे मेंटर नितिन भैया का, प्रीति जी का, तो और विपुल जी, वरुण जी, आपको सुनकर तो हमेशा ही बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस मैं सभी का जो है वो तहे दिल से आभार करती हूँ। थैंक यू सो मच। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। भैया म्यूट है आपका, विपुल भैया म्यूट है। सॉरी, हरी हरी बोल गीता जी, आपने बहुत ही अमेजिंग रिव्यू दिया और मेरे आपका रिव्यू सुनकर मुझे ना बहुत सारी बातें याद आ रही थी। देखिए मंदिर तो इंडिया में पहले भी थे, व्रत भी पहले भी हम करते थे, लेकिन पहले हमारा पर्सपेक्टिव बहुत डिफरेंट था जो हमारे ये डिवोशन की तरफ। जैसे अगर हम मंदिर जाते थे तो मंदिर में ये था कि हाँ भगवान के साथ एक बार्गेनिंग करते थे कि भगवान ही मेरे लिए मेरा ये काम करते ना तो मैं आपको 21 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा या जा 100 रुपए चढ़ाऊंगा। मार्केट रेट के हिसाब से चलते थे। अच्छा आजकल मार्केट रेट 100 चल रहा है, 200 चल रहा है, तो आपको मैं 200 रुपए दूंगा या 500 रुपए दूंगा, आप मेरा ये काम करा दीजिए। और जब फास्ट की बात आती थी तो फास्ट में ये होता था कि अच्छा फास्ट में क्या क्या करना है, कौन से आटे की रोटी बनेगी, क्या आलू खाएंगे, क्या साबुदाना आएगा, क्या फ्रूट्स खाने हैं। और मुझे याद है कि आज तक जितनी बार मैंने फास्ट किया, फास्ट जितना खाना है मैंने नॉर्मल डे भी नहीं खाया, फास्ट में उससे ज्यादा खाना खा लिया। तो ध्यान सारा मैं फास्ट के टाइम पे ये होता था कि खाना में खाना क्या खाना है। बट नाउ आई थिंक ये जो गोलोक एक्सप्रेस ने हमारा पर्सपेक्टिव चेंज किया है डिवोशन की तरफ और भगवान की तरफ, मंदिर की तरफ और फास्टिंग की तरफ, तो आई थिंक जो हमने आज बात की जो 4 पिलर ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी, आई थिंक दोज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। अगर हम बिल्डिंग ब्लॉक्स पे फोकस करेंगे तो डेफिनेटली हमारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ेगी और हम इस पथ पे अग्रसर होंगे। एक बार हम दोबारा से ट्राई करते हैं वानी जी को, अगर वानी जी कनेक्ट कर सकते हैं तो। हरी हरी बोल वानी जी, आप हमारे साथ। हरी हरी बोल एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज का टॉपिक बहुत ही प्यारा, और जैसे हमारा टॉपिक का नाम है 4S पिलर, आध्यात्मिकता के 4 स्तंभ, सत्संग, साधना, सेवा और सदाचार। सत्संग का क्या अर्थ है? सत्संग, सत का संग, यानी किसी अच्छी एसोसिएशन का जो है संग, जिसमें हमें भगवान जी के बारे में अच्छी अच्छी बातें समझने को, सुनने को मिले। जैसे भगवान जी के बारे में हमें जिधर से नॉलेज मिले, वही एक सत्संग है। जैसे हम सब आपस में भगवान जी के बारे में ही बातें कर रहे हैं, तो ये भी हमारा एक सत्संग है। सत्संग की लोकेशन तो मैटर नहीं करती, कभी सत्संग मंदिर में हो जाता है, और जैसे अभी हमारा टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉडल है तो हमारा सत्संग जो है टेक्नोलॉजी पे, हमारे फोन पे हम सत्संग कर रहे हैं, भगवान जी की बातें कर रहे हैं। और जैसे बताया कि अगर हम मंदिर में जाके भी जो है ये देखें कि उसने कैसे कपड़े डाले हैं, या हमारा भगवान जी की तरफ ध्यान ही ना हो, तो हम वो सत्संग नहीं कर रहे। एक बार बचपन में मैं बहुत छोटी थी और निखिल मामू तब हमारे साथ थे, और हम कोई मंदिर में थे और मैं इधर उधर देख रही थी। तो तब मामू ने मुझे बताया था कि जब भी मंदिर में जाओ ना तो भगवान जी की तरफ ही देखना चाहिए और भगवान जी से बातें करनी चाहिए और भगवान जी से कनेक्ट होने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। सत्संग। अब आती है साधना। साधना में क्या है? जैसे हम माला जाप करते हैं, चैंटिंग करें, भगवान जी का नाम ले, हम हरे कृष्णा महामंत्र करें, किसी से अगर वो नहीं होता तो ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बहुत से मंत्र हैं। और क्योंकि सबका रास्ता तो एक ही है,
भगवान जी का नाम लें, चैंटिंग करें, फास्ट करें, एकादशी फास्ट। हम अगर किसी से जो है एकादशी फास्ट नहीं हो पाता, जैसे किसी की हेल्थ इश्यूज है या जो भी प्रॉब्लम है, तो वो एक कमिटमेंट करे उस दिन कि मैं इतना नहीं बोलूंगा, या कुछ एक ऐसी कमिटमेंट करे, और ज्यादा चैंटिंग करने की कमिटमेंट करे, या उसमें जो कमियां हैं उसको उस दिन देखे और उस पर अपनी वर्कआउट करना शुरू करे। फिर भगवान जी का श्रृंगार करना, उनको भोग लगाना, आरती करना। जैसे हमने बोला, फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर एंड ग्रोज टुगेदर, तो हमें भगवान जी की आरती करनी चाहिए। यूनिवर्सल आरती, ओम जय जगदीश हरे, या आप कोई भी आरती कर लीजिए। सबसे पहले हम गणेश जी का नाम लेते हैं, फिर हम भगवान जी की आरती शुरू करें, और साथ में एक बार माला भी जरूर करें। नेक्स्ट आती है सेवा। अब तन मन धन से सेवा करनी है। तो अब कोई बच्चा कैसे सेवा करे? अब वो बोलेगा कि नहीं, मैं तो बड़ा होके करूंगा। बट हमें छोटे छोटे कदम लेने हैं समाज सुधार के लिए। जैसे हम किसी की हेल्प कर दें। अभी हम पॉजिटिव थॉट्स गैदर कर रहे हैं, तो कोई बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, तो हम उसको अपनी पॉजिटिविटी थोड़ी सी दे। मतलब हम हमारे में कुछ इतनी हैसियत नहीं है कि हम किसी को पॉजिटिविटी दे सके, वो तो भगवान जी ही देते हैं। बट हम अपने अच्छे विचारों से उनको भी कुछ थोड़ी सी परसेंटेज उनके अंदर थोड़ी सी अच्छाई लाएं, उनको अच्छे अच्छे थॉट्स समझाएं, ताकि वो जो है वो नेगेटिव रास्ते से हट सके। और हम भी भगवान से प्रे करें कि हमें भी नेगेटिविटी से दूर रखना, और बाकियों को भी दूर रखना। हम गोलोक एक्सप्रेस में जब स्टार्टिंग में माला करते हैं, उसके बाद हम उनको डेडिकेट करते हैं, वो भी हमारी सेवा ही है। पहले तो मेरे को नहीं था कि डेडिकेट करना, मैं माला करती थी, बस माला ही करनी। बट अब जो है थोड़े टाइम से मैंने भी स्टार्ट किया है कि एक एक दो दो माला जितनी भी हो पाती है वो मैं किसी को डेडिकेट करती हूँ, और फिर बहुत अच्छी पॉजिटिव फीलिंग आती है। नेक्स्ट आता है हमारा सदाचार, अच्छा बिहेवियर, अच्छे विचार। हमें जो है अपने अंदर एक अच्छे क्या कहते हैं, बिहेवियर लाना चाहिए, अच्छे विचार लाने चाहिए, अच्छी थिंकिंग होनी चाहिए हमारी, ताकि हम किसी को भी जो है अच्छे विचारों से समझा सके उसको। और ये सारा जो है एक सर्कल है। अगर कभी, जैसे हमने बात की ना कि सत्संग में हम कभी जाते हैं और हम किसी के बारे में सोचने लगते हैं, इसने तो ऐसा किया है, ये तो फोन ही नहीं छोड़ रहा, तो हम भी सत्संग नहीं कर रहे हैं। तो जब हमारी ये सारा एक सर्कल चलेगा, अगर हमारे अंदर पॉजिटिव थॉट्स होंगे, तो हम सत्संग में भी अच्छा रहेंगे। जब भगवान जी की हमारे अंदर नॉलेज आते जाएगी, तो हम अच्छे से साधना भी कर सकेंगे और अच्छे से सेवा भी कर सकेंगे। तो आज का सेशन मेरे को बहुत ही प्यारा लगा, और मेरी तरफ से इतना ही। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरि बोल। हरी हरी बोल वानी जी, हरी हरी बोल। बहुत ही ब्यूटीफुल रिव्यू। और मैं दो यूनिकनेस की बात करूंगा गोलोक एक्सप्रेस की यहाँ से। तो देखिए कि किसी भी एज के लोग हम देखते हैं यहाँ पे, किसी भी बच्चे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, और हर एक एज के वो लोग आते हैं, और हर एक लोग अपनी अपनी विजडम की बात करते हैं। एंड एवरीबडी इज एंड दिस फोरम इज ओपन टू एवरीबडी, राइट। और सेकंड मैं बात करूंगा कि नॉर्मली क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं ना, बड़ों से सीखते हैं, राइट। लेकिन कई बार ऐसे भी होता है कि जब बड़े होते हैं वो बच्चों से सीखते हैं। तो वानी जी, आपने आप बात की ना वो मंदिर वाली बात की कि आप जब आपको निखिल जी ने आपको बताया, नितिन जी ने बताया था कि मंदिर में आंखें खुली रखनी है, भगवान की तरफ देखना है। तो आपने शायद ये बात किसी वीडियो में भी बोली थी, और तब से मैंने भी रियलाइज किया कि हाँ, ये चीज बहुत अच्छी चीज है। और जब मैं मंदिर जाता हूँ तो पहले मैं भी क्या करता था, अपनी आंखें बंद कर लेता था और भगवान को मतलब मन में सोचता था भगवान के बारे में। बट अब मैं क्या करता हूँ, मैं भगवान अपनी आंखें खुली रखता हूँ, भगवान की मूर्ति को देखता हूँ, भगवान का रूप देखता हूँ, और तब से मुझे ज्यादा मजा आने लग पड़ा। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ कि कैसे बड़े लोग भी बच्चों से सीख सकते हैं। और आई थिंक गोलोक एक्सप्रेस हैज मेड इट पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर दिस डिवाइन एंड वंडरफुल रिव्यू। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। इसके बाद हम चलते हैं नूरपुर स्वर्णलता जी के पास। हरी हरि बोल स्वर्ण जी। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। निखिल जी, वरुण जी, विपुल जी, बहुत ही दिव्य सत्संग। मैं आपको शत शत नमस्कार करती हूँ, शत शत नमन करती हूँ कि आपके सत्संगों ने, आपके निखिल जी ने जो ये मॉडल्स हमारे लिए बनाए हैं, इन्होंने तो हमारे जीवन को ही परिवर्तित कर दिया है। सच में पीछे हमने सुना टोटल संपूर्ण हेल्थ और हैप्पीनेस के बारे में सुना, तो बिल्कुल सही है कि मैं तो फाइनेंशियल हेल्थ को ही
सब आगे रखती थी और फिर फैमिली को मैं बिल्कुल उल्टा चलती थी। तो जहाँ तक मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ का प्रश्न है, मैंने तो इनके बारे में कभी सोचा ही नहीं था, परंतु जब से गोलोक एक्सप्रेस में आई हूँ तो इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है, इतनी बातें सीखने को मिल रही हैं कि मैं आपका वो आनंद को अभिव्यक्त भी नहीं कर सकती हूँ। तो स्पिरिचुअल हेल्थ में आज बहुत ही सुंदरता से निखिल जी ने हमें डिटेल में इसका थोड़ा सा व्यू दिया है। तो सबसे पहले स्पिरिचुअल हेल्थ में अगर हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ ठीक होगी तो हमारी सारी हेल्थ जो है वो ठीक होंगी। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ पे ही ध्यान देना है। तो इसके कंपोनेंट्स बताए हैं उन्होंने हमारे स्पिरिचुअल हेल्थ के, सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार। सत्संग, सबसे पहले जब हमने सत्संग में ज्वाइन किया तो मैंने तो ऐसे ही सोचा था कि जैसे आम सत्संग होते हैं, मंदिरों में होते हैं या घरों में होते हैं, वैसा सत्संग होगा कोई। लेकिन ये नहीं मालूम था कि इन सत्संगों में हमें जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। तो मैं ये कहूंगी ये सत्संग तो मेरे लिए रामबाण सिद्ध हुआ है। तो सत्संग में सच में हमें भगवत गीता का ज्ञान तो मिल रहा है, लेकिन हमें अपने संसारिक जीवन में कैसे जीना है इसका ज्ञान भी मिल रहा है। तो सत्संग हमारे लिए सच में एक क्लासरूम है जहाँ पे हमारे मेंटर्स जो है हमें ग्रूम कर रहे हैं, हमें टीचिंग हमें टीच कर रहे हैं और हमें जीवन जीने का तरीका सिखा रहे हैं और भगवान से जुड़ने का तरीका दिखा रहे हैं, जो कि हमारा असली मकसद है। क्योंकि हम आत्मा है और हमें हमारा असली उद्देश्य है परमात्मा से मिलन, जो कि हम बिल्कुल जानते नहीं थे। यहीं आके मैंने ये सीखा है और जाना है। तो ये हमें सत्संग से ही मालूम हो रहा है। दूसरा कंपोनेंट जैसे साधना बताया, तो मन एक बिगड़ा हुआ घोड़ा है, ये इधर उधर भटकता रहता है, ये कभी भी एक जगह पे टिक के नहीं रहता है। तो और संसारिक चीजों में तो खूब रमता है। हमें संसार बहुत अच्छा लगता है, हमारे मन को संसार बहुत अच्छा लगता है, रंगीन लगता है, लेकिन हमें इसको साधना है, साधना से साधना है, हमें नाम जाप से साधना है। हम ये सत्संग में आके यहाँ आके हमने नाम जाप करना सीखा मैंने, और नाम जाप से मन को कंट्रोल करना सीखा है। मन लगे ना लगे, जैसा कि बताते हैं निखिल जी कि मन लगे ना लगे, हमें साधना करते रहना है। धीरे 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 हमारा मन जो है सदता चला जाएगा और भगवान के दरबार में लगता चला जाएगा। तो हमें क्या करना है, अपने मन को ट्रेन करना है डिस्ट्रिक्ट एक्टिविटीज छोड़ के और डिवोशन में इसको लगा करके। और भी कई कंपोनेंट्स बताए हैं, भोग लगाना, आरती करना, उपवास करना। तो भोग करना भी मैंने यहीं से सीखा है और भोग लगाना भी मैंने यहीं से सीखा है और आरती करना भी यहीं से सीखा है। भोग तो लगाते थे परंतु भोग भाव से नहीं लगाते थे, लेकिन अब जब से यहाँ जुड़े हैं तो भोग बहुत अच्छी तरह से लगाना आ गया है। ये कैसे हुआ, सत्संग से सीख के हुआ है। और आरती करते हैं, आरती भी 2 टाइम करती हूँ। और उपवास जीवन में कभी नहीं रखा था, लेकिन उपवास रखने से रखना शुरू किया तो मेरी हेल्थ भी ठीक हुई है और मेरी मेंटल हेल्थ भी ठीक हुई है, मेरी फिजिकल हेल्थ भी ठीक हुई है। जैसा कि निखिल जी बताते हैं कि इससे ही सब कुछ होता है, ये सब कुछ हमारे साथ प्रैक्टिकली हो रहा है। तो आरती करना, आरती से हम भगवान के को नजदीक से देखते हैं। मंदिर जाती हूँ, जैसा कि वाणी जी ने कहा है मंदिर जाना है तो भगवान को देखना है। तो मैं तो कृष्ण का मंदिर, यहाँ पे हमारे पास कृष्ण का मंदिर है, कृष्ण भगवान का मंदिर है। तो जब भी मैं मंदिर जाती तो मैं जाकर उनके चरणों का ध्यान करती हूँ, चरणों को देखती हूँ। और उनके चरणों का ध्यान करने से उनका वो मेरे मन में पूरी तरह छा जाते हैं। और चरणों में ध्यान करने से भगवान हमारे बिल्कुल नजदीक महसूस होते हैं। उनका चेहरा नहीं देखकर मैं चरणों में देखती हूँ और मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि ये प्रभु मुझे अपने चरणों में स्थान देना और मुझे अपने साथ लगाए रखना। तो साधना के साथ साथ सेवा, आगे सेवा करनी है। तो निखिल जी जैसे कहते हैं तन मन धन से सेवा करनी है। तो हमें अब हम गोलोक एक्सप्रेस के स्टूडेंट हैं, तो हमें क्या करना है, साधना से सेवा का भाव तो अपने आप ही आ जाता है। जब हम सबकी बात सुनते हैं कि सेवा करनी तो सेवा करने का हमारा भी मन करता है। तो सेवा तन से भी हो सकती है, मन से भी हो सकती है, धन से भी हो सकती है। तो हमें अपनी सेवा, हमें जितना हमारा, जैसा कि विजय जी ने बताया कि हमें अपनी आय का कुछ भाग जो है वो सेवा में देना चाहिए। और समाज में अच्छे काम करके समाज सेवा करनी चाहिए, पेड़ लगा के सेवा करनी है जैसे हो सके। अगर कोई बीमार है तो उसकी काउंसलिंग करके भी हम सेवा कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें अपने मन से
पॉजिटिविटी, समाज में पॉजिटिविटी फैलाकर उसकी समाज की सेवा करनी है। अगर ये तीनों कंपोनेंट्स जो है वो हमारे में आएंगे तो सदाचार जो है वो ऑटोमेटिकली हमारे में आएगा। हमारे जब सुन के लोगों की बातें सुन के हमारे में विनम्रता आती है। आज की डेट में एक साल में मुझ में कितना अंतर आया है। मुझ में बहुत ही ईगो थी, बहुत अहम था, बहुत गुस्सा करती थी, लेकिन आज की डेट में मुझे इतनी विनम्रता आई है, मैं आपको उसका विवरण नहीं दे सकती। और मेरा गुस्सा खत्म होने को आया और सब में वासुदेव कुटुंबकम, सबसे प्यार मेरे को होता है। अब मैं हर व्यक्ति में, हर जीव में एक आत्मा का रूप देखती हूँ और ये सोचती है, मेरा ये विचार है कि हम किसी आत्मा से बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमें कैसे बात करनी है, कैसे डील करना है। पड़ोस में अगर कोई दुखी है, जैसे मेरे पड़ोस में एक यंग बच्चे की डेथ हुई है, तो उसकी फैमिली गरीब है, तो मैं हर दिन ये कोशिश करती कि उसको मैं कुछ ना कुछ देती रहूं, कुछ ना कुछ करती रहूं, ताकि ये मेरे पड़ोस मेरे साथ रहते थे, कहीं दुखी ना हो। तो ये सदाचार जो है वो अपने आप ही आ जाता है। बहुत ही दिव्य सत्संग, छोटी छोटी बातें, हमें बेबी स्टेप्स लेके हमें इस रास्ते पे चलना है और धीरे अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन लाना है। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। अगर हम ट्रांसफॉर्म होंगे तभी हम लोगों को भी ट्रांसफॉर्म कर सकेंगे। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही दिव्य सत्संग, बहुत आनंद आया। थैंक यू निखिल जी, थैंक यू विपुल जी, थैंक यू वरुण जी, थैंक यू लता जी, विजय जी, थैंक यू सबको बहुत बहुत आभार इतना सुंदर सत्संग कराने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरी बोल सरन जी, हरी हरी बोल। बहुत ही डिवाइन रिव्यू दिया आपने। और जैसे कि आपने बताया कि हाँ, आप अभी किसी अपने पड़ोसी की हेल्प कर पा रहे हैं, तो देखिए ये एक लाइव एग्जांपल है सदाचार का, राइट। लेकिन जब आप भगवत गीता से जुड़ते हैं, जब आप सत्संग करेंगे, अपने साधना पे फोकस करेंगे, सेवा करेंगे, तो डेफिनेटली सदाचार आप पे अपने आप आएगा और आप अपने वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बना पाएंगे। और जैसे कि आपने बोला ना कि हम लोग यहाँ जीवन जीने की कला सीख रहे हैं। सत्संग तो खैर का मतलब क्या था, पहले मतलब मेरे माइंड में ये आता था कि सत्संग होगा तो वह कुछ कोई बाबा ज्ञान दे रहे होंगे और उसमें मतलब कि मैं बोर हो जाऊंगा, मेरे को नींद आ जाएगी। और ऐसा कुछ बहुत सारी चीजें हैं, यूट्यूब पे है, हर जगह बहुत कुछ अवेलेबल है, ज्ञान बहुत अवेलेबल है, लेकिन वो ज्ञान जो है वो सुपरफिशियल लेवल पे है, सुनने में अच्छा लगता है लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं लगता। पर आई थिंक गोलोक एक्सप्रेस की ने ये किया कि इस ज्ञान को जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ के साथ जोड़ा है और डेफिनेटली हमारी लाइफ में वो चेंजेस ला रहा है। और डेफिनेटली जो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स की जो बात हुई, सत्संग, साधना, सेवा और सदाचार, जब हम इसी सब चीज करेंगे तो डेफिनेटली हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होगी। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल रिव्यू। तो आज से हम एक नई सेक्शन ऐड कर रहे हैं अपने सत्संग के अंदर, वो है डिवाइन पोइम्स। तो आज हम चलेंगे सबसे पहले आरती जी के पास फॉर पोइम के लिए। हरी हरी बोल आरती जी। हरी हरी बोल एवरीवन। मैं आरती जिंदल लुधियाना से। मैं अपने भाव, अपनी लर्निंग कुछ पंक्तियों के माध्यम से आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, हरी कृपा से शेयर करना चाहती हूँ। अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी रहूंगी। तो फ्रेंड्स, मैं शेयर करने लगी हूँ। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। मनवा सिमर तू राम राम, मनवा सिमर तू कृष्ण कृष्ण, मनवा सिमर तू राम राम, मनवा सिमर तू कृष्ण कृष्ण। कृष्ण नाम राम नाम है सबसे ऊंचा, राम नाम कृष्ण नाम है शक्ति। ये ज्ञान समूचा वरदान है करती, प्रभु राम प्रभु कृष्ण ही आदि अंत व मध्य। जिस कार्य में राम कृष्ण नाम नाही, वो है अति फीका, ना वो मन को भावे। बिन सिमरन के प्रभु की कृपा ना हो पाए, बिन सिमरन के प्रभु की कृपा ना हो पाए। मनवा सिमर तू राम राम, मनवा सिमर तू कृष्ण कृष्ण। भक्ति मार्ग है विश्वास का मार्ग, अशांत मन का यही सबसे सरल उपाय। लगा नाम रूपी गंगा में डुबकी, लगा नाम रूपी गंगा में डुबकी। राम नाम कृष्ण नाम औषधि, से सब कष्ट मिट जाए। रख तू पूर्ण विश्वास, भक्ति मार्ग अति उत्तम मार्ग। मानव जितना अधिक तू विश्वास कर पाएगा, उतना अधिक लाभ उठाएगा। राम नाम कृष्ण नाम जपने से पाप अंदर के जाते भाग,
मनवा सिमर तू राम राम, मनवा सिमर तू कृष्ण कृष्ण। कृष्ण कृपा राम कृपा अति आनंद और सुख देने वाली, गुरु का संग संतों का संग अति अवश्य माना जाता, बिन गुरु कृपा प्रभु कृपा ना कोई पाता। कर तू आज्ञा पालन सिमर राम राम, सिमर कृष्ण कृष्ण। मनवा सिमर तू राम राम, मनवा सिमर तू कृष्ण कृष्ण। बिन सन्यास के गृहस्थ में रहकर, बिन सन्यास के गृहस्थ में रहकर भी तू अपना उदार कर पाता। मानव कर तू शुभ कर्म निष्काम कर्म, फल की इच्छा का कर तू त्याग। फल की इच्छा छोड़ प्रभु पर, तो देखेगा कैसे हो जाता तेरा उदार। मनवा सिमर तू राम राम, मनवा सिमर तू कृष्ण कृष्ण। मानव कर खुद को तू प्रभु को सरेंडर, तो देखेगा मेरे कृष्ण ने मेरे राम ने पापियों को भी तारा। आके देख तो तू शरण मेरे कृष्ण की मेरे राम की, सगे संबंधी और ये माया साथ ना देती। केवल हरि नाम ही बनता सहायक, जब प्रभु के तू शरणागत होता, तभी ये समझ है आता। मनवा सिमर तू कृष्ण कृष्ण, मनवा सिमर तू राम राम। जब कोई कष्ट है आता, वो नष्ट होने में समय है लगाता। जब कोई कष्ट है आता, वो नष्ट होने में समय है लगाता। चिंता करना भगत को शोभा ना देता, चिंता है चिता समान। चिंता करना भगत को शोभा ना देता, चिंता है चिता समान। लाभ होगा जाप से तो जाप ही करिए, कष्ट में भी क्या है अच्छा जानते श्री हरि श्री राम। कष्ट में भी क्या है अच्छा जानते श्री हरि श्री राम। शारीरिक विकार की ना कर तू चिंता, शारीरिक विकार की ना कर तू चिंता। विकार अगर तेरे कर्मों में, विकार अगर तेरे कर्मों में, तो निश्चित ही है चिंता का विषय। शरीर तो तुझको एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा मिलता जाएगा। शरीर तो तुझको एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा मिलता जाएगा। किंतु विकार में कर्मों के कारण, किंतु विकार में कर्मों के कारण तू हर जीवन में हाथ मलता रह जाएगा। तू हर जीवन में हाथ मलता रह जाएगा। हरि कृपा से ही सब संभव है, सब समस्याओं का हल। मनवा सिमर तू राम राम, मनवा सिमर तू कृष्ण कृष्ण। प्रभु स्वयं बताते अपनी वाणी, मैं ये कर सकता मैं वो कर सकता। सृष्टि में मेरे बिन पत्ता ना हिल पाता। कुछ अज्ञानी इसको समझ ना पाते, उनकी कुबुद्धि कहती है प्रभु है अहंकारी, प्रभु मैं करते। सत्संग से गुरु से ही कुबुद्धि बनती सुबुद्धि। गुरु से भगवत गीता से हमने जाना, प्रभु तो हमें अपनी शक्तियां बताते। मनुष्य को शरणागत होना समझाते, प्रभु तो हम सबका कल्याण बताते। तू मुझे याद कर, जप कर और जप से मिल पाती प्रेमा भक्ति। होगी प्रेमा भक्ति तो मिल पाएगी इस दुखालय से मुक्ति। मनवा सिमर तू राम राम, मनवा सिमर तू कृष्ण कृष्ण। तो तू जप राम राम,
तू जप कृष्ण कृष्ण राम नाम कृष्ण नाम गाएगा तो तू बड़ा आनंद पाएगा। इस लोक में और परलोक में भी वास्तविक आनंद पाएगा। अंत समय गोलोक धाम को पाएगा। मनवा सिमर तू राम राम मनवा सिमर तू कृष्ण कृष्ण मनवा सिमर तू राम राम मनवा सिमर तू कृष्ण कृष्ण। हरि हरि बोल हरि हरि बोल। मैं गोलोक एक्सप्रेस की बहुत ही आभारी हूँ। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही मैंने वास्तविक आनंद को फील किया है और मैं इस वास्तविक आनंद को फील कर पा रही हूँ। लेकिन चैंटिंग में मैं थोड़ी कच्ची हूँ, मुझसे ज्यादा नहीं हो पा रही, लेकिन खुश हूँ क्योंकि गोलोक एक्सप्रेस के माध्यम से ही मैंने जाना कि जब हम प्रभु के बारे में सोचते हैं तो हम प्रभु के साथ ही अटैच्ड होते हैं। अनंत लूट ले बंदे प्रभु की बंदगी का, अनंत लूट ले बंदे प्रभु की बंदगी का, ना जाने कब छूट जाए साथ जिंदगी का, ना जाने कब छूट जाए साथ जिंदगी का। हरि हरि बोल हरि हरी हरी बोल हरी हरी बोल। आरती जी बहुत ही ब्यूटीफुल कविता सुनाई आपने और थैंक यू सो मच। इसके बाद हम चलते हैं शमी जी के पास। शमी जी आज अपना भजन सुनाएंगी। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल एवरीवन, जय श्री कृष्णा। तो आज का सत्संग बहुत ही दिव्य रहा। थैंक यू निखिल जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू आरती जी, बहुत ही ब्यूटीफुल पॉइंट और बहुत ही ये ब्यूटीफुल टॉपिक था। आज का मेरा फेवरेट टॉपिक था। तो फ्रेंड्स आज के भजन की तरफ चलते हैं। लिखने वाले लिख डाले, लिखने वाले लिख डाले, मिलने के साथ बिछोड़े, आज अब शाम सलोने दिन रह गए थोड़े, आज अब शाम सलोने दिन रह गए थोड़े, लिख डाले, मिलने के साथ बिछोड़े, आज अब शाम सलोने दिन रह गए, आज अब शाम सलोने दिन रह गए थोड़े, बरसों बीते तुम बिन साजन, बरसों बीते तुम बिन साजन, बेरंग फागुन सुना सावन, बेरंग फागुन सुना सावन, कुछ ना आए तुम नहीं आए, कुछ ना आए तुम नहीं आए, बीते न दिन ही निगोड़े, आज अब शाम सलोने दिन रह गए थोड़े, आज अब शाम सलोने दिन रह गए थोड़े, सूख गया आँखों का पानी, सूख गया आँखों का पानी, रह गई अधूरी अपनी कहानी, रह गई अधूरी अपनी कहानी, आने वाले सब ही आए, आने वाले सब ही आए, आए न प्रीतम मोरे, आज अब शाम सलोने दिन रह
गए तोरे। आज अब शाम सलोने दिन रे गए तोरे। बावरा बन मन बन बन डोले। बावरा बन मन बन बन डोले। दे दिए दिल के सारे खोले। दे दिए दिल के सारे खोले। बात आखिरी इस बिरहन की। बात आखिरी इस बिरहन की। प्रीत बहन संग जोड़े। आज अब शाम सलोने दिन रे गए तोड़े। आज अब शाम सलोने दिन रे गए तोड़े। लिखने वाले लिख डाले। लिखने वाले लिख डाले। मिलने के साथ बिछोड़े। आज अब शाम सलोने दिन रे गए तोड़े। आज अब शाम सलोने दिन रे गए तोड़े। आज अब शाम सलोने दिन रे गए तोड़े। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच शम्मी जी फॉर सच अ ब्यूटीफुल भजन। चलिए फ्रेंड्स, हमारा समय हो गया है और जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ सत्संग के एंड में, भगवान खुद बोलते हैं कि मैं ही समय हूँ, मैं ही काल हूँ। हमें इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि हम अपने समय को वेस्ट तो नहीं कर रहे। देखिए, समय का निरादर ही कहीं ना कहीं भगवान का भी निरादर होता है। चलिए, वीकेंड का समय है, चिंता नहीं, चिंतन कीजिए, सत्संग कीजिए, साधना कीजिए, सेवा कीजिए और अपने जीवन में सदाचार लाइए और उसके बाद सेलिब्रेट कीजिए। चलिए, इन्हीं प्रेयर्स के साथ कि आप आज भी सेलिब्रेट करें, आप कल भी सेलिब्रेट करें, आपका जीवन एक सेलिब्रेशन बन जाए। आज यहाँ क्लोज करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे अमृत मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया सत्संग में चले